नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। मैं हूं आदर्श आपके साथ। केवल 66 साल की उम्र में आज अरुण जेटली का असमय निधन हो गया। इसके बाद पूरे देश में शोक की लहर है। अरुण जेटली का सफ़र, राजनीतिक सफ़र जो है वो हमने नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में देखा कि लगभग आधा दर्जन मंत्रालय उनके पास थे। नरेंद्र मोदी के गो टू क्राइसिस मैन थे अरुण जेटली। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्होंने खुद चिट्ठी लिखकर अपने स्वास्थ्य की वजह से ये आग्रह किया था कि उन्हें कोई मंत्रालय न दिया जाए। आज जब अरुण जेटली हमारे बीच नहीं हैं तो उनके पूरे समूचे सफ़र पर, जो राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन का भी सफ़र रहा है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज वोहरा सर मौजूद हैं, जो अरुण जेटली को लगभग 50 दशक से जानते हैं। इन्हीं से सर बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अरुण जेटली से आपका परिचय पहला कब हुआ, उसकी क्या कहानी? देखिए, अरुण जेटली को जब स्कूल में पढ़ते थे, ये सेंट जेवियर्स में पढ़ते थे, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता था जी, और ये मॉडल टाउन में रहते थे। और इनके एक बहुत करीबी दोस्त थे जो इनके साथ स्कूल में पढ़ते थे, डॉक्टर अशोक मालविया जी। तो उनके घर ये जाया करते थे अक्सर। लेक के किनारे में उनका घर होता था, एफ ब्लॉक में, और ये शायद के ब्लॉक में रहते थे। और मैं भी, क्योंकि अशोक मालविया की परिवार से हमारे भी पारिवारिक संबंध थे, तो काफ़ी जाया करता था। तो अरुण जेटली का वहाँ पे आना जाना था और तो वहाँ पे मुलाकात होती थी। और मेरे को आज भी ये दृश्य याद आ रहा था कि जब मैं भी छोटा था, वो भी छोटे थे, तो इनका जो घर था ये मालविया जी का, उसके बहुत बहुत ऊंचा गेट था जी। तो उसका जो ऊपर जो लैच होता है तो काफ़ी ऊंचाई पे था। तो अरुण जेटली उसके गेट के ऊपर चढ़ते थे, उसके बाद ऊपर से खोलते थे। तो एक बहुत अजीब, मतलब वही जो सीन था मेरे को आज रिकलेक्ट कर रहा था कि कैसे वो अपना गेट खोला करते थे, अंदर जाते थे, तो उनसे मुलाकात होती थी। ये इनके पिताजी वकील थे जी। और कांग्रेस के कुछ वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उनके करीब भी थे और उनके साथ पोलिंग एजेंट भी उनके बना करते थे। इनकी बहनें थी, वो शायद क्वीन मैरी स्कूल में पढ़ती थी और तब से इनसे मुलाकात हुई थी। फिर यूनिवर्सिटी में आए तो मेरे से सीनियर तो थे, लेकिन ये यूनिवर्सिटी में 1974 में इन्होंने यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष का डूसू का इलेक्शन लड़ा था जी। उसी साल मैंने अपने कॉलेज का इलेक्शन लड़ा था। आप किस कॉलेज में थे? मैं दिल्ली कॉलेज में था। दिल्ली कॉलेज को जाकिर हुसैन कॉलेज अब हो गया। तो वो उधर आए थे, तो ये एबीवीपी के कैंडिडेट थे जी। और मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा था और मेरे विरुद्ध एबीवीपी लड़ रही थी। तो उधर मुलाकात हुई थी, तो मेरे को कहते कि क्या करना है। तो मैंने कहा कि मेरे हिसाब से तो कैंपेन आपको करना नहीं चाहिए, यहाँ पे मेरे सपोर्टर्स जो है वो भी आपके खिलाफ कैंपेन नहीं कर रहे, तो बेहतर रहेगा कि आप चले जाएंगे यहाँ से। तो मुस्कुरा के कहते हैं अच्छा मैं जाता हूँ। तो चले गए थे। तो वो जो पुराना एक एसोसिएशन था, आँख का लिहाज था, वो इन्होंने रखा था। और मैंने एबीवीपी का कैंडिडेट जो मेरे खिलाफ था उसको मैंने हराया था। और वैसे मैं 1974 के इलेक्शन के बारे में 12 अगस्त 1974 को हुआ था जी। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ कि अरुण जेटली को विद्यार्थी परिषद अपना कैंडिडेट नहीं बनाना चाहती थी जी। इनका पहला चॉइस जो था ये विजय भाटिया था, पर अरुण जेटली ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट थे डूसू के। आलोक कुमार जो फर्स्ट डायरेक्टली इलेक्टेड इलेक्शन हुआ था डूसू का 73 में जी। जो अब विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, ये पहले प्रेसिडेंट बने थे। तो ये विजय भाटिया को एबीवीपी के लीडर्स अशोक टंडन, राजकुमार भाटिया, एमएम शर्मा, प्रभु चावला वगैरह सपोर्ट कर रहे थे। तो इसके चलते अरुण जेटली लॉ फैकल्टी में आए, तो कांग्रेस के कुछ उस वक्त के जो लीडर्स थे यूनिवर्सिटी में जो कांग्रेस की राजनीति करते थे जी। कुलबीर सिंह, बहादुर सिंह, इन्होंने अरुण जेटली को घेरा और इनसे बात करनी शुरू की कि तुम हमारे कैंडिडेट बन के लड़ो। तो दूर से उन्होंने देखा कि ये उनसे बात हो रही है, तो वहाँ पे कुछ पत्रकार घूम रहे थे, उनको ये एबीवीपी के जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने ऐलान कर दिया कि अरुण जेटली इलेक्शन लड़ेंगे और विजय भाटिया का नाम हट गया। और उस साल इन्होंने अरुण जेटली ने बृजमोहन भामा थे एनएसयूआई के, उनको हराया था। रंगाराजन कुमारमंगलम जो बाद में बीजेपी ज्वाइन कर गए थे, वो एनएसयूआई के पहले अध्यक्ष थे। तो ये पूरा बहुत ड्रामेटिक इलेक्शन हुआ था। और मेरे को अभी तक याद है कि जो पोस्टर लगा था जी, तो अरुण जेटली प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे थे, विजय बिंदल वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे थे, हेमंत बिश्नोई सेक्रेटरी के लिए लड़ रहे थे और पूर्णिमा सेठी जॉइंट सेक्रेटरी के लिए। तो एबीवीपी आया था पूरे पोस्टर में, पूरा लंबा पोस्टर था, ए फॉर अरुण, बी फॉर बिंदल,
V फॉर विश्नोई एंड P फॉर पूर्णिमा। तो उसके बाद अरुण जेटली को गिरफ्तार कर लिया गया। अरुण जेटली के जो ओरिजिनल मेंटोर थे पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, वो श्रीराम खन्ना थे जी, जो रिटायर हुए बाद में प्रोफेसर और डीन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। वो भी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे 1972-73 में। तो वो अरुण जेटली के मेंटोर थे। वो श्रीराम कॉलेज में के भी प्रेसिडेंट रह चुके थे। अरुण जेटली भी प्रेसिडेंट जब बने तो उन्हीं की देखते देखते ये अपने आप को इन्होंने पॉलिटिकल वो किया था। लेकिन अरुण जेटली की आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट तब तक क्लियर नहीं थी। एबीवीपी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन कम्युनिस्ट जो थे उनके साथ भी अच्छी थी, कांग्रेस वालों के साथ भी अच्छी थी। वो असल में जब इमरजेंसी क्लैंप हुई तो इनको 1975 जून 26 को पहले दिन ही यूनिवर्सिटी कॉफ़ी हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया और 18-19 महीने जो रखा गया, उसके बाद इनकी कमिटमेंट जो है ये विद्यार्थी परिषद और के पक्ष में और कांग्रेस के विरुद्ध बहुत ज़्यादा बन गई। इस दौरान जयप्रकाश नारायण से भी इनका जुड़ा हुआ और उन्होंने संयोजक पद का भी अरुण जेटली को दायित्व सौंपा। ये क्या कहानी? ऐसा था कि अरुण जेटली जब 74 में जब अध्यक्ष बने तो गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था जी, करप्शन के अगेंस्ट। चमन भाई पटेल शायद मुख्यमंत्री थे और इधर जो था कि जेपी मूवमेंट बिहार में शुरू हो गया था जी। तो अरुण जेटली पहले नवनिर्माण आंदोलन के साथ जुड़े और उसके बाद जेपी मूवमेंट के साथ जुड़ गए। तो जेपी मूवमेंट को जो आरएसएस का बहुत भारी सपोर्ट था और आरएसएस उस वक्त तक पॉलिटिकल अनटचेबल मानी जाती थी, तो जयप्रकाश नारायण को आगे रख के आरएसएस चाह रही थी कि उनको लेजिटिमेसी मिले, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जी। तो बिहार में बहुत तगड़ा मूवमेंट चल रहा था और अरुण जेटली ने अपने आप को उसके साथ जोड़ा और जयप्रकाश नारायण को बहुत पसंद करते थे। जब 1977 में जब जेल से छूट के आए, इलेक्शन जब दोबारा हुआ तो अरुण जेटली को नई दिल्ली की सीट के लिए रिकमेंड किया गया था कि ये नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे जी। उस वक्त ये 7-8 महीने उम्र में कम थे, 25 साल से, तो ये इलेक्शन लड़ नहीं पाए थे। तो वो टिकट फिर अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया और अटल बिहारी वाजपेयी नई दिल्ली से लड़े। अरे वाह। उसके बाद जो है अरुण जेटली को जब जनता पार्टी का नेशनल एग्जीक्यूटिव बना, ये 25 साल के थे, तो इनको उसमें शामिल किया गया। तो बहुत सारे जो जनसंघ के लीडर्स थे वो इस चीज़ से चिढ़ गए थे कि एक जूनियर लड़का, कल का लड़का जो है, इसको 25 साल की उम्र में इतना कुछ मिल गया और हमने सारी ज़िंदगी बिता दी, हमको कुछ नहीं मिला। तो उसके चलते अरुण जेटली ने फिर अपने आप को नेशनल एग्जीक्यूटिव से विथड्रॉ कर लिया था कि इस जलन को कम करने के लिए। फिर इनका चेकर्ड करियर रहा। इन्होंने अपना वकालत शुरू की रायन करांजेवाला के साथ मिलके। इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी और अभी तक एंड तक थी और इन्होंने वो किया। उसके बाद वीपी सिंह जब आए तो प्रधानमंत्री, तो इन्होंने इनको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया जी। और बोफोर्स की में जो है सरकार की पैरवी करने के लिए बोला और उसकी तो इन्होंने बोफोर्स के अगेंस्ट जो था और हिंदुजाज वगैरह को सबको हिट किया था जी। और उसका इनको अंजाम भी भरना पड़ा कि 1993 में अरुण जेटली का नाम दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार बनी, खुराना जी मुख्यमंत्री बने, तो दिल्ली में 3 सीट्स राज्यसभा की खाली थी। तो 3 नाम वहाँ पे घोषित किए गए, विजय कुमार मल्होत्रा, KR मलकानी और अरुण जेटली। तो अरुण जेटली के नाम को लेकर वाजपेयी जी के परिवार में काफ़ी वो था, क्योंकि वाजपेयी जी हिंदुजाज के बहुत नज़दीक माने जाते थे जी। तो उन्होंने कहा कि हिंदुजाज के खिलाफ ये इन्होंने बयानबाजी की है और कचहरी में पैरवी की है, तो ये कैसे हो सकते हैं। तो इनका नाम काट दिया गया और OP कोहली का नाम इनकी जगह जो है वहाँ पे डाला गया जी। और मतलब कि मिठाइयाँ आ चुकी थी, वो आ चुका था, तो एक तरह से हार्ट ब्रेक था, पर इनको फिर इंतज़ार करना पड़ा। पर ये अपनी हिम्मत नहीं हारे, खुराना जी को के साथ जुड़े। उसके बाद ये इन्होंने जो अटल जी की परिवार के साथ अपनी दोबारा से दूरियां जो थी उनको कम की और दोस्ती बनाई और नज़दीक आ गए। तो बेसिकली ये उस दौर की बात है जब नरेंद्र मोदी जो है कि पार्टी के प्रभारी रह चुके थे, कोशिश कर रहे थे कि गुजरात के मुख्यमंत्री बने। जना कृष्णामूर्ति प्रेसिडेंट थे पार्टी के और जो है कि हो नहीं पा रहा था, तो मोदी जी को लेकर अरुण जेटली जो है अटल जी के परिवार के थ्रू अटल जी के पास पहुंचे थे। अक्टूबर 2001 की बात है और मुख्यमंत्री बनने में 8 अक्टूबर को शायद मोदी जी
गुजरात के मुख्यमंत्री घोषित कर दिए गए थे और केशुभाई पटेल को रिप्लेस किया था। उसके बाद 2002 में जब गुजरात के दंगे हुए फरवरी में और मार्च में, तो जो है अटल जी ने राजधर्म की बात की और मोदी को हटाने की बात हुई। तो गोवा में अप्रैल में कॉन्क्लेव था बीजेपी का, बहुत बड़ा नेशनल एग्जीक्यूटिव का मीटिंग। तो वहाँ पे जो है अटल जी यहाँ से जब दिल्ली से चले थे तो पूरा ये था कि नरेंद्र मोदी जो है शाम तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। पर अरुण जेटली, अरुण शौरी, प्रमोद महाजन, इन्होंने नरेंद्र मोदी की बहुत स्ट्रांगली पैरवी की और जो है अडवाणी जी को कन्विंस किया। और अडवाणी जी ने फिर ये इनको अटल जी को कहा कि अगर ऐसा करोगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो अटल जी फिर उन्होंने दिल्ली से चले थे तो मोदी के खिलाफ चले थे, पनाजी में पहुंचकर उन्होंने मोदी के पक्ष में और पूरा भाषण दिया और पब्लिक मीटिंग एड्रेस की जी। तो इस तरह से, और बाद में भी जो है कि जब जब मोदी जी के ऊपर संकट आया, अटल जी ये अरुण साथ करते थे। फिर 2009 के टाइम पे अडवाणी जी जब बन नहीं पाए, जीत नहीं पाए, मनमोहन सिंह जी को सीट्स मिली और बीजेपी की सीट्स कम हो गई, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में अडवाणी जी ने सुषमा जी को बनवाया, सुषमा स्वराज जी को, और इनको राज्यसभा में बनाया जी। इनकी और सुषमा जी की राइवलरी बहुत थी और दोनों को देखा जाता था शायद कि ये बीजेपी की प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कभी ना कभी होंगे जी। तो इनको समझ आ गया था 2012-13 में कि ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हो सकते। तो इन्होंने, और ये भी नहीं चाहते थे कि सुषमा बन जाए, तो इन्होंने, क्योंकि मोदी के साथ इनकी पुरानी दोस्ती थी और वो था, तो मोदी को इन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और मोदी जब बन गए तो मोदी इनके ऊपर बहुत रिलाय करते थे, बिल्कुल भरोसा था पूरा। और जो है ये मोदी को, जो लुटियंस दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के इंट्रीग और पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो अरुण जेटली ही उनको इस लुटियंस की दिल्ली की राजनीति और जो कदम कैसे करना है, छाछ को फूक फूक कर पीना है, कि जो है कि वो पूरा वो नेविगेट करते थे। तो अब तभी जो है कि नरेंद्र मोदी ने इनको डिफेंस और फाइनेंस दोनों दिया, कॉर्पोरेट अफेयर्स भी था, बिल्कुल बहुत सारे डिसीजंस में इनकी लास्ट वर्ड इन्हीं का होता था। इनको लोग चाहते थे कि 2014 में नई दिल्ली से इलेक्शन लड़े, जीत जाते, पर इनको किसी ने राय दी कि अमृतसर जाओ, तो अमृतसर में इनको शिकस्त कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने। तो अब इनकी एक तरह से चेकर्ड हो रही, फिर सेहत खराब होनी शुरू हो गई। एक बार सेंट्रल हॉल में इन्होंने जिक्र किया था कि कहते कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, कि कामयाबी दी है, पैसा दिया है, शोहरत दी है, सब कुछ दिया, पर अच्छी सेहत नहीं दी। तो इनको खाने पीने का बहुत शौक था, सब गलत चीज़ें, डीप फ्राइड, और वो कंपल्सिव ईटर थे, और जो है कि अपने आप को रोक नहीं पाते थे, खाना देख लेते थे तो वो उसको जो है कि रेजिस्ट नहीं कर पाते। वो कहते थे पंजाबी हूँ, तो कि जो है पंजाबी होने के नाते में हाउ कैन यू कीप पंजाबी आउट ऑफ गुड फूड। और ये कनॉट प्लेस में जब जाते थे, एम्बेसी रेस्टोरेंट है अभी भी, बहुत वो 70 साल पुराना रेस्टोरेंट है। एम्बेसी के जो मालिक हैं मल्होत्रा, वो इनके साथ स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे दाल मीट खाते थे। या फिर जब लोगों को इनको होता था तो क्वालिटी है रीगल बिल्डिंग में, वहाँ पर जाकर चने भटूरे खाते थे। बंगाली मार्केट में एक ऑफिस ले लिया था, तो वहाँ पे जो है कि वहाँ से आलू की टिक्की और वो खाते थे। तो इनको जो है कंपल्सिव वो था, और इनको फिल्मों का शौक था, क्रिकेट का बहुत शौक था। डीडीसीए के चेयरमैन भी थे। डीडीसीए के चेयरमैन भी थे। विराट कोहली जब अपने स्कूल में थे और वो थे जब, तो तब से उसको पैट्रनेज, मतलब कि विराट कोहली को अरुण जेटली से मिली थी। क्योंकि विराट कोहली जब खेल रहे थे, एक मैच इनकम्प्लीट था, उनके पिताजी का देहांत हो गया था जी। तो अरुण जेटली उनके घर गए थे, तो तब से ग्रूम किया था। और उनकी दोस्तियां बहुत, जो यूनिवर्सिटी के टाइम के जितने लोग थे सबसे तो थी ही थी, उनकी सबकी जो मदद कर सकते थे करते थे, और जो है कभी पीछे नहीं हटते थे। और स्पेशली जो पुराने यूनिवर्सिटी के दोस्त मित्र थे, हम सबको वो कई बार बुलाते थे कि, और कभी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, कभी 1 जनवरी को अक्सर मतलब कोशिश उनकी होती थी कि मैं लंच दूं और सारे लोग आएँ, तो वहाँ पे आके पुरानी बातें किया करते थे, हंसी मजाक चलता था वो, तो इस तरह का चलता था। बाकी पॉलिटिकली तो बहुत कामयाब भी थे, इलेक्शन बेशक ना जीते हो, पर बहुत
परसेप्टिव और एस्ट्यूट, जिसमें अंग्रेजी में कहते हैं कि लीडर थे, कि जो है कि उड़ते परिंदे पर गिन लेते थे। पर गिन लेते थे। साहिब सिंह वर्मा ने एक बार मेरे को कहा कि अरुण जेटली आपकी तुम्हारे दोस्त हैं? मैंने कहा कि हाँ दोस्त हैं। कहते उनसे हाथ मिलाते हो? मैंने कहा बिल्कुल मिलाते हैं। कहते हाथ मिलाओ तो अपनी उंगलियां जरूर गिन लिया करो कि 2-3 कम होगी। तो मैंने कहा आपकी तो उंगलियां मेरे को कम दिखी नहीं, आपने तो कई बार हाथ मिलाया है, तो आप मेरे को क्यों कह रहे हो? तो मतलब कि कहने का मतलब यह है कि उनसे लोग खौफ भी खाते थे, और उनकी जो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग और वो थी उसको भी वो जो है वो उससे थोड़ा घबराते थे। अब ये 2015 का चुनाव जब हुआ, जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने जी, ये अरुण जेटली का ही आइडिया था कि किरण बेदी को प्रोजेक्ट किया गया। वो ठीक है, वो बूमरैंग किया, बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली, इंक्लूडिंग ओम प्रकाश शर्मा जो कि उनके बहुत पुराने सहयोगी हैं, आज तक सहयोगी हैं और बहुत नज़दीक रहे हैं। और पॉलिटिक्स में उनके जो मित्र हैं, जो यूनिवर्सिटी टाइम से, रजत शर्मा जो इंडिया टीवी के मालिक हैं, और वो श्री राम कॉलेज में ही थे और अरुण जेटली के बहुत नज़दीक रहे हैं। स्वपन दास गुप्ता, चंदन मित्रा, तो ये सब नज़दीक रहे हैं। और आज शशि थरूर ने भी ट्वीट करके यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करते हुए कहा कि मेरे सीनियर भी थे, और जब मैं स्टीफेंस का प्रेसिडेंट था तब डूसू के प्रेसिडेंट थे अरुण जेटली, तो तब से एक संबंध था। एक डिबेट, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और डिबेट किया करता था, तो हमें एग्जाम्पल दिया जाता था कि शशि थरूर या अरुण जेटली या मणिशंकर अय्यर, ये लोग एक ज़माने में दिल्ली यूनिवर्सिटी के धाकड़ डिबेटर्स थे। तो उस दौर की कुछ बात अगर आप बताएं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे डिबेटर्स थे। हरदीप पुरी जो हैं, जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी थे, केंद्रीय मंत्री हैं, जी, हिंदू कॉलेज के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होते थे और यूनिवर्सिटी में बहुत एक्टिव थे, बहुत अच्छे डिबेटर थे। दीपक वोरा थे, सेंट स्टीफेंस के प्रेसिडेंट थे, बहुत अच्छे डिबेटर थे। पवन वर्मा जो आते हैं जनता दल यू के नुमाइंदे बनकर, ये बहुत अच्छे सेंट स्टीफेंस की तरफ से डिबेटर थे। रजत शर्मा हिंदी के बहुत अच्छे डिबेटर थे। नीता चौधरी थी LSR में, वो बहुत अच्छी अंग्रेजी की डिबेटर थी। उनके भाई सेंट स्टीफेंस में थे विनोद चौधरी, वो अपने ज़माने में बहुत अच्छे डिबेटर थे। ये रविंदर कुमार जो स्टेट्समैन के एडिटर हैं, इन्होंने तकरीबन सारे डिबेटिंग के खिताब जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीते होंगे। नानक चंद थे, सोशलिस्ट थे, वो बहुत अच्छा डिबेट करते थे। बहुत अच्छे डिबेटर थे। अरुण जेटली तो थे ही अच्छे वक्ता थे। इनकी ऑरेटरी स्किल, आर्टिकुलेशन और सूझबूझ और जल्दी चीज़ों को पहचान लेना और समझ लेना, ये इनकी शुरू से ही खूबी रही है। तो उस कारण से ये उभरे भी और नोटिस भी में भी आए। तो ये तो था ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। डीयू का कितना रोल देखते हैं आप छात्र राजनीति का अरुण जेटली के राष्ट्रीय राजनीति में छाने पर? देखिए, या वो सही वक्त पे सही जगह पे थे, क्योंकि इमरजेंसी भी उसी दौर में आया जब वो बड़े छात्र नेता हुए। अरुण जेटली के साथ जो है कि सर्कमस्टेंसेस का खेल हुआ था। मैंने जैसे बताया कि इनको ABVP के फर्स्ट चॉइस विजय भाटिया थे, ये थे नहीं, वो मिल गए तो कुलबीर सिंह और बहादुर सिंह, उनसे बातचीत के बाद इनका नाम ऐलान हो गया, जीत गए। फिर ये क्योंकि अच्छा बोलते थे, वो करते थे, इनको जो है डॉक्टर कुकला होते थे, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, वो अरुण जेटली को बहुत पसंद करते थे। बाद में आगरा यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रहे, अब मरू में। तो उन्होंने अरुण जेटली को बहुत बढ़ावा दिया और उसके ये फिर JP आंदोलन के साथ मिल गए, वो नवनिर्माण आंदोलन के साथ मिल गए और जो है चलता रहा। और फिर इमरजेंसी में इनको जो है कि अरेस्ट, मतलब मेरे को मालूम नहीं कि डिलिबरेटली अरेस्ट किया या प्लान अरेस्ट था, क्योंकि ये वहाँ पे कॉफ़ी हाउस से निकले थे। तो एक स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर था जो सरदार जी थे, कि उन्होंने स्पॉट करके, पुलिस वाले खड़े थे, उनको कहा ये है अरुण जेटली। तो पुलिस वालों ने सोचा कि ये कह रहे हैं कि इनको इशारा कर रहे हैं कि अरेस्ट करो, तो उठा के ले गए थे। तो अब जो भी मतलब कि सर्कमस्टेंसेस, लेकिन 19 महीनों तक रखा उनको, 18 महीने 19 महीने रहे। तो ये जनवरी में 27 से 28 जनवरी को 1977 में छूट के आए थे। जब आए थे तो कैंपस में आए थे, लॉ फैकल्टी में। इनसे कोई बात करके राजी नहीं था, लोग डर रहे थे कि इनके साथ क्या खतरा हो सकता है। तो क्योंकि मेरी मुलाकात वहाँ पे हुई, तो मैं एक
डिबेट थी मिरांडा हाउस में, उस पर प्रिजाइड करना था, तो मैं उनको साथ अपने ले गया था। तो इस बात को कभी भुला नहीं पाए। वो मेरे को कहते कि जब मेरे से कोई बात नहीं कर रहा था कि तुमने मेरे को किया, मैंने कहा कि हम पुराने मित्र हैं, कि जो है कि हमारा कोई पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजिकल मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारी दोस्ती थोड़ी कोई कम है। हम तो स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। तो 3-4 साल पहले भी उन्होंने ये मेरे को कहा था कि मेरे को वो दिन याद, अभी तक याद है। तो इस तरह की, जैसे मेरे को याद है कि जब हमारे कॉलेज में आए तो मैंने कहा कि इधर कैंपेन नहीं करना, चले गए जी। तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट था हमेशा। मतलब कि मुलाकात मेरी ज़्यादा नहीं होती थी। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे लंबे अरसे, जो पत्रकारों में सबसे लंबे अरसे से जानने का मेरे को सौभाग्य मिला अरुण जेटली को। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे पत्रकार हैं जो मेरे से ज़्यादा अरुण जेटली को जानते थे। उनके साथ उनका हर रोज़ का मिलना जुलना था, उनके साथ उनका तालमेल था। लेकिन आप बहुत सबसे पहले से जानते थे। वो जानता था, और वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते थे। कई बार सेंट्रल हॉल में लोगों को कह देते थे कि पंकज को मैं सबसे पहले से जानता हूँ। और अब मतलब कि सेंट्रल हॉल में जोक्स भी चलते थे। इनकी पत्रकारों के साथ इतनी दोस्ती थी कि उनको, कई पत्रकारों को कहा जाता था कि ये APC है, कि अरुण प्रेस कोर। अच्छा। हाँ, तो अरुण के नज़दीक है, तो कि वो पूरी ब्रीफिंग उनको बताया जाता था। तो अरुण जो है कि हर पत्रकार को स्पिन डॉक्टर कहते थे कि क्या लाइन लेनी है, तो घुमा फिरा के गूगली फेंका करते थे। तो इस तरह का उनका था। और उनका जो न्यूज़पेपर और ये टेलीविज़न के जो मीडिया हाउसेस के प्रोप्राइटर्स हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छा था। उनके सबसे अच्छे संबंध थे, विरोधी पार्टियों के साथ भी अच्छे संबंध थे। विरोधी पार्टियों के साथ मतलब कि मेरे को पर्सनल नॉलेज है कि कपिल सिब्बल के साथ जो है कि वो डिबेट करते थे। वो तो वहाँ पे तो इनका बिल्कुल बहुत धुआंधार डिबेट होती थी, पर वैसे दोस्ती थी कि कमलनाथ के साथ इनकी बहुत अच्छी पर्सनल दोस्ती थी। गुजरात के प्रभारी वो भी थे, जब मोदी जी का पहला चुनाव हुआ 2002 में अरुण भी थे। तो आपस में ऑन द साइड लाइन्स दोस्ती थी, बातचीत होती थी। कोई अरुण की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बाउंड्रीज नहीं वो करते थे। वो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स पर्सनल उस पर चलते थे, क्योंकि उन्होंने हर तरह की आइडियोलॉजी के साथ खेलवाड़ किया हुआ था। मतलब कि वो बाय एक्सीडेंट आप कह दो कि ABVP और BJP में थे। उनके पास उनका तौर तरीके कांग्रेस स्टाइल के थे, और उनके जो है कि दोस्त बहुत सारे जो थे। अब चंदन मित्रा SFI में थे, बिल्कुल कम्युनिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट थे, लेकिन अरुण जेटली के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। श्रीराम कॉलेज में एक मीटिंग हुआ करती थी, उसको कहते थे थर्सडे क्लब, जिसमें ज़्यादातर ये लेफ्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट्स आते थे। अरुण जेटली उसमें भी शरीक होते थे। तो उनका मतलब कि आइडियोलॉजिकल, अब सीताराम येचुरी, जब ये अरुण जेटली डूसू के प्रेसिडेंट थे, वो JNU के प्रेसिडेंट थे जी। उनके साथ बहुत अच्छा तालमेल था। कि तो आनंद कुमार थे जो इलेक्शन लड़े थे दिल्ली से, JNU में थे जी, आम आदमी पार्टी, उनके साथ भी पर्सनल अच्छा था। प्रोफेसर आनंद कुमार। हाँ जी जी सर। अब जब जेटली जी हमारे बीच नहीं है, इस वर्तमान राजनीतिक जो प्लेटफॉर्म है, इससे किस किस्म का एक किरदार है जो अब चला गया है, और क्या मिस करेंगे हम लोग सबसे ज़्यादा? देखिए, अरुण जेटली जो थे ना, एक ब्रिज थे, एक BJP के ट्रबल शूटर थे, अप्रोचेबल थे। जो है कि उनमें ठीक है, वो तो क्योंकि जब स्तर आदमी का स्टेटस बढ़ता है तो थोड़ा बहुत अहंकार भी आता है, थोड़ा बहुत एरोगेंस भी आती है। लोग उनसे घबराते थे, कई लोग, कि ये हमको स्नब ना कर दें वगैरह। पर क्योंकि मैं पर्सनल जानकारी से कह रहा हूँ, वो उनका बाहर का विनियर था, अपना कंपोजर नहीं खोते थे। उनसे कोई भी बात कर सकता था, वो बातचीत करने को तैयार रहते थे। अब जो BJP में इस तरह का कोई लीडर नहीं रहा जो मान्यूट चीज़ों को सूझबूझ करके ऑपोजिशन के साथ तालमेल कर पाए। अभी जो है कि BJP की जो छवि है जो प्रेजेंट लीडरशिप की, वो है कि वो बहुत एग्रेसिव और बहुत ओवर बियरिंग एंड ओवर पावरिंग है जी। अरुण जेटली बेशक ओवर पावरिंग और ओवर बियरिंग थे, लेकिन उनके उधर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा खुला रहता था। अब मोदी जी अगर प्रेस को नहीं भी ब्रीफ कर रहे, या अमित शाह एक वो कर रहे हैं, तो अरुण जेटली उसी को जो है एक पॉलिटिकल स्पिन देकर आम आदमी तक पत्रकारों के जरिए वो उस बात को पहुंचा देते थे जी। तो उस तरह का जो है BJP में ज़्यादा लोग रहे नहीं। कि सुषमा जी में भी बहुत काबिलियत थी, वो भी मतलब कि हिंदी की बहुत अच्छी वो स्पीकर थी, बिल्कुल वैसा मतलब कि शायद ही कोई इतनी अच्छी हिंदी बोलने वाला जो है कि संसद में
टॉप पोजीशन में रहा हो, बिल्कुल, बहुत बहुत छू लेने वाली बातें करती थी। तो अब ये एक तरह से एंड ऑफ ईरा है। एक तरह से आप कह लीजिए कि अब अडवाणी ईरा को अगर देखा जाए, जो बीजेपी को बनाने में सबसे बीजेपी के निर्माण में, और वो सबसे जी, मतलब कि फाउंडेशन जहाँ से पड़ा, जहाँ जो मेन फेज था, उसमें अब सिर्फ शायद राजनाथ सिंह रह गए हैं या रविशंकर प्रसाद रह गए हैं। बाकी सब जो है वो एक एक करके, आनंद कुमार चले गए जी, और कई लोग चले गए, तो सुषमा स्वराज और अब अरुण जेटली दोनों एक समय में बीजेपी के दोनों सदनों में नेता हुआ करते थे। राज्यसभा के अरुण जेटली थे, लोकसभा की सुषमा स्वराज थी, और ये भी एक दुखद संयोग है कि दोनों नेताओं का निधन बिल्कुल आसपास ही हुआ। और बिल्कुल, मतलब आपको इसकी भी बताता हूँ, 6 अगस्त को जब सुषमा जी का देहांत की खबर आई, अरुण जेटली से टेलीविजन देख रहे थे घर पे, तो फूट फूट कर रोने लगे जी। तो जो है कि उसके बाद मतलब कि 1-2 पत्रकारों को जो उनके करीब रहे हैं उनको फ़ोन किया और उनको कहा कि ये जो है कि मेरे से देखा नहीं जाता। मतलब कि जो है कि सुषमा और अरुण की बहुत स्ट्रेंज रिलेशनशिप थी, इनकी आपस में लगती भी थी, दोनों एम्बिशियस थे, दोनों बहुत गिफ्टेड थे, बहुत टैलेंटेड थे, और जो है कि दोनों मतलब कि को माना जाता था कि प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियंस में हो सकते हैं। लेकिन जो है कि और सुषमा को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये अरुण ने काफ़ी अपनी तरह से, जैसे स्मृति ईरानी को लाने में अरुण जेटली का हाथ था कि वो भी बिंदी लगाती हैं, वो भी साड़ी पहनती हैं, भारतीय नारी की यंगर वर्जन ऑफ सुषमा स्वराज, और उतना ही अच्छा बोलती हैं। और जो है कि मीनाक्षी लेखी को लाने में तो वो उन्होंने अपनी तरह से पॉलिटिक्स, खैर वो तो पॉलिटिक्स का दौर है, वो तो हर आदमी अपने अपने दाव खेलता है, दाव पेच चलाता है, लेकिन उनकी कमी ज़रूर खलेगी, अरुण की भी खलेगी, सुषमा जी की भी खलेगी, जैसे प्रमोद महाजन की भी अभी तक खलती है कि बहुत, आनंद कुमार बहुत वो थे, उनकी भी तो, या गोपीनाथ मुंडे, एक एक करके बीजेपी के कई सियासी चेहरे असमय ही काल के कपाल में समा गए। और अरुण जेटली का जाना निश्चित तौर पर, जैसा कि पंकज बोहरा सर ने बताया, बहुत बड़ा लॉस है, न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी, क्योंकि एक वो जो संवाद का चैनल था, वो संवाद का चैनल शायद अब उतना सहज रहा नहीं, और वो बंद भी होने की कगार पर दिखता है, क्योंकि दोनों पार्टियों में एक तरफ सत्ता पक्ष है, दूसरी तरफ विपक्ष है, बीच में जो संवाद का सेतु होता है वो इस वक्त टूटा हुआ सा लगता है, और अरुण जेटली के जाने के बाद उसमें अब और गैप आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमें उम्मीद है कि अरुण जेटली के बारे में इतनी एक्सक्लूसिव और इतनी पर्सनल बातें आपको कहीं और सुनने को नहीं मिली हुई होंगी। आप अपने कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं कि आप किस तरीके से अरुण जेटली को याद कर रहे हैं, और ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। तब तक देखते रहें इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।